धन्यवाद, क्लास हो गया खत्म। अब हम मिलते हैं कल, ठीक है। मैं जा रहा हूँ सब्जी बेचने, मजाक नहीं, ठेला लगा लेता हूँ, थोड़ा सा सुकून और शांति मिलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम्हें पढ़ाने से अच्छा है बस स्टैंड पे बैठ के मैं सब्जी बेच लूँ। तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें पढ़ाने से अच्छा है कि बस स्टैंड पे बैठ के, रेलवे स्टेशन पे बैठ के मैं सब्जी खीरा बेच लूँ। आएगा सब्जी खरीदने मेरे से? हो गया दुकान का उद्घाटन, कल ही किया है, देख हो गया उद्घाटन भाई। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हो गया उद्घाटन। देखो ये रहा मिर्ची, मिर्ची, बैगन, बैगन, टिंडा, तोरी, कुनरी, आलू। कुनरी है, कुनरी 2 क्वालिटी का है। ये करेला, घिया, घिया, और ये कुनरी 1 किलो लो। ये दुकान का नाम तुम पे रखा है, रामलाल सब्जी शॉप, रामलाल सब्जी वाला, सब्जी वाला। आओगे खरीदने? प्राइस BMW बेच के सब्जी का दुकान खोला है क्या? हाँ अच्छा चल, अब समझ, अब सब्जी की बात आ गई तो सब्जी बेच। अब समझ, यहाँ पे मान ले मैंने सब्जी का दुकान लगाया और तू मेरे पास आया कि भैया 1 किलो बैगन दे दो। मैंने इस बैगन को उठा के इस पर रखा और 1 किलो का वाट यहाँ पे डाला। ये वाट कितने का है? 1 केजी का वाट डाला। तो अब मैं ये जो बैगन तौल के दूंगा उसको मैं लिखूंगा कि वेट ऑफ बैगन, मतलब मास लिखेंगे, मास कितना वेट मेजर करके दिया? 1 केजी, 1 केजी ऐसे दूंगा। अब बताओ ये 1 केजी मेरा एकदम सर्टेन डिजिट है कि अनसर्टेन डिजिट है? मतलब 1 केजी में जब लिख के दे रहा हूं तो ये सर्टेन डिजिट है कि अनसर्टेन डिजिट है? ये अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। सर कैसे अनसर्टेन है? ये अनसर्टेन ऐसे है कि मान लो 1 केजी मैंने मेजर किया, लेकिन क्या वो 1 केजी से 100 ग्राम ज्यादा भी हो सकता था? हाँ हो सकता था कि आपको तौलने नहीं आया तो थोड़ा 100 ग्राम ज्यादा हो जाएगा, या हो सकता था कि जब मैं 1 केजी तौल रहा हूं तो मैं 100 ग्राम कम ही दूं, या 200 ग्राम ज्यादा हो जाएगा। क्या यहाँ पे 200-300 ग्राम भी ज्यादा हो जाएगा? मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में अगर मैं 200 ग्राम ज्यादा भी दे दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने एग्जैक्ट कितना दिया? नहीं, क्योंकि मेरे लिमिटेशंस क्या है कि हम हमेशा, मैं जो मेरे पास जो दुकान है उसमें मैंने 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी का वाट रखा है। 100-200 ग्राम में रखता ही नहीं। मतलब सब्जी वाला भी बनो तो हाला अमीर बनो, एकदम दबदबा वाला, है ना? 100-200 ग्राम की अपन गिनती नहीं रखता। मैं रखूंगा 1 केजी का वाट, या तो 1 केजी लो, नहीं तो 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ा भी पलरा ऊपर नीचे हुआ तो हमें तो नहीं पता ना कि 1 केजी से 100 ग्राम ज्यादा है कि 200 ग्राम कम है, 400 ग्राम कम है, क्या है, हमें नहीं पता। तो नहीं पता, इसलिए इसको हम अनसर्टेन लिखते हैं। अच्छा मान लो मैंने 1 केजी लिखा, सॉरी 1 केजी मैंने मास लिया और उसको मैं लिखता हूं 1.0 केजी, या मैं लिखता हूं 1.00 केजी, तो ऐसे में नहीं लिख सकता। ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। सर ऐसे रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन क्यों है? क्योंकि बेटा 1.0 केजी में लिख रहा हूं या 1.00 केजी में लिख रहा हूं तो है तो 1 ही केजी। हाँ है तो 1 ही केजी, है तो सब 1 केजी। ये सिंपल 1 केजी है सर, 1 केजी है, देखो 1 केजी है ये, तो फिर क्यों नहीं लिख सकते? तो मैं एक साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक मान्यता प्राप्त जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी मानूं, तो ये तभी लिख सकता हूं मैं जब मुझे पता हो कि एग्जैक्ट 1 केजी है। मतलब ये डेसिमल प्लेस के 1 डिजिट तक या डेसिमल प्लेस के 2 डिजिट तक अगर मैं मेजर कर पा रहा हूं मैं तभी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरी मेजरमेंट ये तराजू से मैं जो कर रहा हूं वो 1 केजी के अगले टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। अब वही पे मेरे सामने कलुआ ने दुकान खोल लिया, हाला कलुआ मेरे सामने दुकान खोल लिया, कलुआ सब्जी वाला, करे मास्टर सब्जी बेच रहा है तो बच्चे का नीट क्या डैश निकलेगा? छोड़ो हटाओ, कहाँ 1 साल तैयारी, और उसके बाद 1 साल तैयारी के बाद 1 साल तैयारी के बाद 4 साल में MBBS, 5 साल में फिर PG, फिर डैश, फिर जाके नौकरी, भाग पूर्वक सीधा सब्जी का दुकान। 5 साल में तो चरमल्ला ठोक देंगे। तो भाई साहब इसने भी सब्जी बेचना शुरू कर दिया।
और ये लाया डिजिटल, वो क्या, डिजिटल मशीन। अब डिजिटल मशीन लाया भाई साहब, अब इसमें डिजिट दिखाता 1.000। अब इसमें अगर 1.24 भी हो जाए या 25 भी हो जाए, साला आलू बाहर निकाल लेता। डिजिटल लाया, डिजिटल, और ये डिजिटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक शो करता। तो यहां पे अगर मैं इस मास को लिखूं 1.000 kg, तो ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। अब मान लो कि कोई आदमी मास को ऐसे लिखे और ऐसे लिखे, तो लिख के जब देगा तो पढ़ने वाले को पता चल जाना चाहिए कि तराजू से मेजर किया है कि डिजिटल मशीन से मेजर किया है। अब वो कैसे पता चलेगा? जब मैं लिखने का एक वेल डिफाइंड तरीका बना दूंगा। भाई तराजू से मेजर कर रहे हो तो पॉइंट के बाद तुम्हें नहीं पता तो मत लिखो। इसलिए अगर तराजू से मेजर करो तो ऐसे हम नहीं लिख सकते। मान लो ऐसे लिख के दे दिया, बताओ इसके रीडिंग और इसके रीडिंग में क्या फर्क रह जाएगा? फिर एकदम डीप में फील करा रहा हूं तुम्हें। सिग्निफिकेंट डिजिट तो मैं हवा में भी समझा सकता हूं, जो रूल है वो बता दूंगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस सिग्निफिकेंट डिजिट की क्या सिग्निफिकेंस है, नीड क्यों पड़ी और किस तरीके से हम डिफाइन करते हो बताता हूं। जैसे मैं मान ले कि मैं तराजू से मेजर करके ये मास लिख दिया और कलुआ ने अपने डिजिटल मशीन से मेजर करके ये मास लिख दिया, और जाके मैंने किसी तीसरे को दिखाया, तो तीसरा तो देख के बोलेगा कि ये भी ठीक मेजर किया, ये भी ठीक मेजर किया। उसको कैसे पता चलेगा किसका मेजरमेंट ज्यादा अच्छा है? लिखने के तरीके से। मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मैं यही लिख के दूंगा। कलुआ लिख सकता है, कलुआ ऐसे लिख के देगा क्योंकि उसने सच में 3 डिजिट तक मेजर किया है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ा क्या रहे हो? पढ़ा रहा हूं सब्जी बेचते समय तू सब्जी बेचेगा तो बिल कैसे बना के देगा, यही पढ़ा रहा हूं साले। पढ़ा क्या रहे हो? यही पढ़ा रहा हूं, सब्जी बेचना कैसे होता है। यही पढ़ा रहा हूं। यही पढ़ा रहा हूं। के भाव दे रहा सब्जी, आलू टमाटर ताजा 30 है, पत्ता गोभी बैंगन दोनों 20 है। आजा भाई सब्जी ले जाओ, आजा भाई सब्जी ले जाओ। अरे बड़ा के भाव दे रहा सब्जी, आलू टमाटर ताजा 30 है, पत्ता गोभी बैंगन दोनों 20 है। भिंडी भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, लसन भी है, वेचण दा मन भी है, खरीदे जे कोई चाहुंदा। आओ भिंडी भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, लसन भी है, वेचण दा मन भी है। अच्छा जैसे